कैसी सिंह। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो क्लास को स्टार्ट करें। ओके सर। हेलो सर। हेलो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा, जैसे हमने स्मूथनिंग के टाइम पे आपको बताया था कि प्लैक्स यूज करना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको आज प्लैक्स के साथ कैसे स्मूथनिंग करना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आज जो हम स्मूथनिंग करेंगे वो मैं नहीं करने वाला, मेरा स्टूडेंट है वो स्मूथनिंग को करेंगे। तो बिल्कुल फ्रेशर है, मतलब स्टार्टिंग है, तो आप उनका फर्स्ट या सेकंड प्रैक्टिकल था, तो वो इसको करने वाले हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप किसी के भी डाउट हो तो वो आप मेरे से चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। एक बार आप मुझे आप एक बार ये चीज क्लियर कर दो कि आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है। ओके। तो जो हमारे ये क्लाइंट का हेयर है, ये कलर्ड हेयर है, आप भी देख रहे हो बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड यूज किया हुआ है इनके बालों पे। और उनका जो ऊपर से रूट्स का जो एरिया है वो उनका क्या है, न्यू ग्रोथ है। ठीक है। पूरे बालों पे ब्लॉन्ड यूज किया हुआ है। अब आपको भी पता है ब्लॉन्ड हेयर है तो यहाँ पर आपको जो क्रीम यूज करनी है वो नॉर्मल यूज करनी है, माइल्ड यूज करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट यहाँ पर सेक्शनिंग करेंगे हेड वॉश करने के बाद। और अब यहाँ पर आपको बालों को गीला रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे नॉर्मल पहले क्या करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं ना, स्मूथनिंग करने से पहले हम वॉश करते हैं प्योरीफाइन शैम्पू के साथ। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो प्रोसीजर करने वाले हैं, तो फर्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पर, मेन देखते हैं पहले ये क्या करने वाले हैं। मास्क। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट रहता है मास्क। आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपका क्लाइंट आपके पास आया है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप मास्क यूज कर रहे हो। तो मास्क को आपको लगाना है सभी हेयर पे जो जहां पर ब्लॉन्ड हेयर है, क्योंकि ब्लॉन्ड हेयर पे अगर आपने स्मूथिंग क्रीम लगाया तो वो बहुत ज्यादा जल सकता है। ठीक है। तो रूट्स के एरिया के पास भी हमें, जो उनका नया बाल आया है वहां पे आपको एप्लीकेशन करना है, वो वाले हेयर पे आपको स्ट्रेट करने हैं, और नीचे ब्लॉन्ड हेयर पे आपको स्ट्रेट करना है। ठीक है। तो ऐसे हेयर को आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको मास्क लगाना है। मास्क मैंने आपको बताया था कि अगर आप हेयर स्पा लगाओगे तो आपका जो उसके बाद आपको 15 मिनट रखना है। 10 से 15 मिनट रखने के बाद आपको ये रिंस कर देना है, शैम्पू करना है। और क्यों करना है, क्योंकि अब आप कोई भी क्रीम ऊपर यूज कर रहे हो ना, जो रूट्स के पास यूज करोगे, तो वहां पर क्लाइंट का जो हेयर है, नीचे वाला हेयर है, वो डैमेज नहीं होगा अगर क्रीम लग भी जाती है। ठीक है। बस ऐसा नहीं कि आपको वहां पर जबरदस्ती लगाना है, तो वो चीज, अब छोटी छोटी चीजें को आप नोट करोगे। तो आप इससे स्ट्रॉन्ग क्रीम से भी काम कर सकते हो अगर आपने ये पहले मास्क लगाया है। अगर आपके पास माइल्ड क्रीम है तो आप ऐसे कर सकते हो नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप हेयर स्पा मास्क लगाते हो तो आपको बाल गीले बालों पे लगाना है, थोड़ा सा गीला करना है, उसके बाद आपको ये लगाना है।
किसी का कोई डाउट तो नहीं है ये हम मास्क क्यों लगा रहे हैं? सभी को क्लियर हो चुका है ना? तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं, केराटिन नहीं कर रहे हैं, हम स्मूथनिंग कर रहे हैं ब्लॉन्ड हेयर पर। तो अगर आपके पास ब्लॉन्ड हेयर आता है या फिर पहले से उनका आधा हेयर स्मूथनिंग वाला हेयर है, तो ऐसे हेयर पे आपको पहले इसी तरीके से पहले हेयर स्पा लगाना है, और फिर उसको 15 मिनट रखने के बाद आपको वॉश करना है। ये स्मूथनिंग का क्लास है, जो हमारा एक ट्रीटमेंट रह गया था, वो क्लास है। तो जहाँ पर हम हेयर स्पा लगा रहे हैं, हेयर स्पा हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। तो आपको गीले बालों पे हेयर स्पा लगाना है। जहाँ जहाँ ब्लॉन्ड हेयर है या फिर जहाँ जहाँ आपका हेयर स्मूथनिंग वाला हेयर है, वहां पर आपको एप्लीकेशन करना होता है इसका। क्लास 10 बजे स्टार्ट हुआ है। तो ये प्लेक्स नहीं है, ये हेयर स्पा है। मैंने आपको बोला था ना, अगर क्लाइंट का ब्लॉन्ड हेयर होता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले उन हेयर पे पहले आप मास्क लगा सकते हो ताकि डैमेज ना हो। उसके बाद आप वॉश कर सकते हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग क्रीम के साथ काम कर रहे हो। अगर आपको पूरे लेंथ पे इनके बालों पे ब्लॉन्ड यूज किया हुआ है, तब आप क्या कर सकते हो, आप माइल्ड क्रीम के साथ वर्क कर सकते हो। हाँ जी, कोई भी मास्क यूज कर सकते हो। ये स्मूथनिंग का डेमो है। स्मूथनिंग का डेमो चल रहा है, ब्लॉन्ड हेयर पे स्मूथनिंग कैसे करना है उसका प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पहले ब्लॉन्ड हेयर पे हेयर मास्क लगा रहे हैं। तो इसको लगाने के बाद हमें 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 15 मिनट छोड़ने के बाद अब हम इसको करेंगे वॉश।
ठीक है, तो आपको प्योरीफाइंग शैम्पू के साथ वॉश करना है, लेकिन आपको अच्छे से मल्टीफाई नहीं करना है, नॉर्मल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम करेंगे सेक्शन ले लेके इस पे हम रिलैक्सर क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। जैसे इन्होंने पूरा रूट्स के पास लगाया था, तो आपको ऐसा रूट्स के पास बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें है जो आपको ध्यान रखना है। तो रूट्स के जो हेयर थे वो ज्यादा बड़े नहीं थे, बिल्कुल छोटा सा, ज्यादा ग्रो नहीं हुआ था। तो इसलिए हम यहाँ पर जो हेयर जो स्मूथनिंग कर रहे हैं वो पूरे बालों पे रिलैक्सर क्रीम की एप्लीकेशन कर। वॉश कितनी बार करना है, वॉश आपको एक बार करना है अगर आपने यहाँ पर मास्क लगाया है। यहाँ पर हम जो क्रीम यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको तब करना है जब आपने स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज करनी है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप इस प्रोसीजर को ऐसे कर सकते हो, पहले आपको मास्क लगाना है। कभी भी आपको रिलैक्सर क्रीम के अंदर मास्क को मिक्स नहीं करना है। अगर आपने रिलैक्सर क्रीम के अंदर मास्क को मिक्स किया है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि रिलैक्सर का काम होता है बोन्स को ब्रेक करना, और हेयर स्पा का काम होता है आपके बालों में मॉइस्चर देना है, ठीक है। तो दोनों का काम अलग है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अ, जब भी आपको स्मूथनिंग करनी है तो मास्क जो है, जो हेयर स्पा है, वो आपको पहले लगाना है, उसके बाद वॉश करना है, उसके बाद आप यहाँ पर रिलैक्सर क्रीम लगाओ। तो अगर आपके पास माइल्ड क्रीम है तो आप नॉर्मल कर सकते हो, आप बालों को गीला रखो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर रिलैक्सर क्रीम की एप्लीकेशन कर दो, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आपके पास ऐसे क्लाइंट भी आएंगे जिनका जो हेयर है वो हाफ तो स्मूथनिंग वाला हेयर है, या फिर कलर्ड वाला हेयर है, ब्लॉन्ड हेयर है। तब आप यहाँ पर पहले मास्क लगाओगे, उसके बाद जो न्यू ग्रोथ है, अभी तो ग्रोथ इनका ज्यादा नहीं था, तो जो न्यू ग्रोथ होती है सिर्फ उसके ऊपर आपको क्या करना है, मास्क लगाना है। और लास्ट में आपको यहाँ पर बालों के ऊपर भी जो ब्लॉन्ड वाला हेयर है उसके ऊपर भी लगाना होता है, जब आपके ऊपर के बोन्स ब्रेक होने वाले होते हैं तब। अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग क्रीम, ठीक है। हम माइल्ड क्रीम के साथ काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर मास्क लगा दिया था। तो अगर आप यहाँ पर सीधा स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज करते तो बाल एकदम जल जाते। बोटॉक्स और प्लैक्स साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बोटॉक्स को अलग करना है, प्लैक्स को अलग करना है। पहले कौन सा करे, देखो बोटॉक्स का काम आपका अलग काम है, प्लैक्स का काम अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने बोटॉक्स करा है तो आप इसको वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो महीने बाद। ओप्पो जी, ये कैसा क्वेश्चन पूछा है, बोटॉक्स और स्मूथनिंग में क्या फर्क है। आपको मैं पूरी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, आपको पूरा डेमो दे चुका हूँ, उसके बाद आप पूछ रहे हो बोटॉक्स और स्मूथनिंग में। बोटॉक्स आपका क्यूटिकल लेयर के ऊपर काम करता है, आपके हेयर को रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। और स्मूथनिंग वालों को स्ट्रेट करता है, ठीक है। तो स्मूथनिंग का काम होता है बालों को स्ट्रेट करना, लेकिन बोटॉक्स का काम बालों को स्ट्रेट करना नहीं है, बालों को हेल्थी करना, डैमेज हेयर को रिपेयर करना है,
ये काम होता है बोटॉक्स का। ओके, तो बोटॉक्स और केराटिन में क्या डिफरेंस है? बोटॉक्स जो होता है ये आपका डैमेज हेयर को रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा डैमेज हेयर है, ब्लोंडर से जो डैमेज हुआ है उसको। केराटिन जो होता है ये आपका, जैसे क्लाइंट कंडीशन यूज नहीं करता तब डैमेज हो जाता है, आयरन करने से डैमेज हो जाता है, ठीक है। स्प्लिट एंड्स है तब आप उसको केराटिन कर सकते हैं। बाकी कल वीडियोस वाली, कल का जो क्लास था उसको आप देख लेना, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम स्मूथनिंग कर रहे हैं, तो स्मूथनिंग में किसी को डाउट और? इंद्रानी जी, आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो? केराटिन के कितने दिन बाद स्मूथनिंग कर सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? आपका जो केराटिन होता है वो कहाँ पर वर्क करता है? क्यूटिकल लेयर पे। तो आपका स्मूथनिंग सेकंड लेयर पे काम करता है। तो करने में तो आप कर सकते हो, लेकिन आपकी केराटिन खराब जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको आ, एक दिन के बाद करना है, 2 दिन के बाद करना है, कर सकते हो आप। लेकिन बाउंस आपका थोड़ा लेट ब्रेक होएगा और आपका स्मूथनिंग हो जाएगा। स्मूथनिंग करने के बाद डेंट आ गया तो प्रोसीजर जो है, तो क्या प्रोसेस रहेगा? तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेंट आ गया ना, वो परमानेंट रहेगा। अगर आपसे डेंट आया है या फिर क्लाइंट से डेंट आया है, वो डेंट आप दोबारा से सही नहीं कर सकते। आप सिर्फ बोटॉक्स या केराटिन कर सकते हो, जिससे वो कवर हो जाएगा। बिल्कुल, स्मूथनिंग के बाद आप केराटिन कर सकते हो। केराटिन बोटॉक्स आराम से कर सकते हो स्मूथनिंग के बाद। तो यहाँ पर हम रिलैक्सर क्रीम की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन कैसे करते हैं? तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ। आपको पहले मल्सीफाई करना है, ठीक है, कॉम करना है, अच्छे से मल्सीफाई करके उस सेक्शन को छोड़ देना है। तो ज्यादा बड़े सेक्शन के साथ काम नहीं करना, और इतना पतले भी सेक्शन के साथ काम भी नहीं करना है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। तो नॉर्मल सेक्शन रहे। हाँ, अगर किसी क्लाइंट का वर्जन हेयर है रजनी जी, तो आप इसको उसका उसका जीरो जो नंबर क्रीम है वो आप यूज कर सकते हो। हाँ जी अर्चना जी, शायद आपने जो डाला था। अर्चना, अर्चना के नाम से आपने डाला था फोटो और वीडियो। हाइलाइटिंग के बाद फ्लैक्स यूज कर सकते हैं। देखो, कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं, कुछ फिक्स नहीं है कि आपको उसके साथ ही करना है। लेकिन अगर आप ना हाइलाइटिंग जब आप करते हो ब्लॉन्डर के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्या आ गया? हाइलाइटिंग के बाद फ्लैक्स कर सकते हो आप ऐसे।
हाईलाइटिंग के बाद फ्लैक्स, फ्लैक्स के बाद ऑटो। स्मूथनिंग के बाद होम केयर में जो रहते हैं वो आपका सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पूस रहते हैं। पीडीएफ में एप्लीकेशन कैसे करना है, देखो ये मैं पीडीएफ में कैसे बता सकता हूँ आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। तो सारी चीजें मैंने आपको बताया हुआ है ना प्रोसीजर में। एप्लीकेशन तो नॉर्मल रहता है, जैसे ही आपको मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा है एप्लीकेशन उसको आप देखो। ये प्रैक्टिकल होगा ना, ये आपका लिखा नहीं जा सकता। फर्स्ट क्रीम जो होती है ये आपकी कितने टाइम में लगानी चाहिए, आपका ये लास्ट आप लगा सकते हो, आप बिल्कुल फ्रेश हो तो 25 मिनट के अंदर अंदर आप लगाओ, ठीक है। तो 25 मिनट से ज्यादा आपको नहीं करना है। तो अगर मैं बात करूँ तो आपका ये 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आपका लग जाना चाहिए, ठीक है। और जिस अगर आपको ऐसे हेयर मिलेंगे, जैसे इनका जो हेयर है ब्लॉन्ड हेयर है, तो आप इसमें बड़े बड़े सेक्शन के साथ आप लगा सकते हो। तो ऐसे हेयर पे आपको 15 मिनट के अंदर अंदर कवर कर देना है, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना। वर्जन हेयर में कितना टाइम लगना है रिलैक्सर क्रीम, आप ना इसको थोड़ा सा क्लियर करो रजनी जी, कितना टाइम लगा के रखना है ये कह रहे हो, या फिर कितना टाइम लगना चाहिए एप्लीकेशन करते टाइम। तो हम इसको एक बार आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन दिया है बिना कट किए, तो ऐसे एप्लीकेशन रहती है आपकी। एक बार दोबारा से क्लियर करोगे, कितने टाइम लगाना है, कितने टाइम में लगाना है, क्या कह रहे हो आप। ब्लेंडर के साथ फ्लैक्स यूज करना होता है, ब्लेंडर जो होता है उसके अंदर आपको फ्लैक्स ऐड करना होता है, फिर आपको ब्लेंडर की एप्लीकेशन करनी है। तो आपको अलग से फिर फ्लैक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप कलर ब्लेंडर के अंदर आप फ्लैक्स यूज करो। रजनी जी, इतना उम्मीद नहीं था आपसे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे कि कितने टाइम तक लगा के रखेंगे। तो इसका कोई टाइमिंग थोड़ी ना होता है, विजिबल चेक रहता है। अब आपने अभी ज्वाइन किया है क्या, डे 4 ही सीधा ज्वाइन करा है। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन करने के बाद अब हम करेंगे क्लाइंट का बाउंस को चेक, कि क्लाइंट का बाउंस जो है वो ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आपको कैसे चेक करना होता है, आपको एक सिंगल हेयर के साथ चेक करना है, या फिर आपको उसके अंदर गांठ मारनी है। अगर वो आपकी जो गांठ होती है वो खुल रही है तो बाउंस ब्रेक नहीं हुआ है, या अगर वो बंद के बंद है तो वो बाउंस जो है वो बंद ब्रेक हो चुका है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जब हम यहाँ एक सिंगल हेयर को खींच के देख रहे हैं तो यहाँ पर जिगजैग आ रहा है। तो जिगजैग का मतलब क्या होता है, बाउंस ब्रेक हो गया।
तो हमारा क्लाइंट का जो नीचे वाला हेयर है, तो ये बाउंस ब्रेक हो गया था, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा-सा हमने रिंस किया, ठीक है? तो आप ऐसे रिंस कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि पीछे वाला हेयर बाउंस ब्रेक हो गया, तो आप उसको रिंस करो। तो हमारा क्लाइंट का नीचे से बाउंस ब्रेक हो गया था, लेकिन रूट्स के पास से बाउंस ब्रेक नहीं हुआ था। जो उनका एक वर्जिन हेयर है और जो नीचे जो उनका एक हेल्थी हेयर है, रूट्स से स्टार्टिंग होती है, वो नहीं हुआ था, लेकिन एंड्स के जो हेयर है, वो ब्रेक हो गए थे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पानी के साथ हम क्या करेंगे, इसको रिंस करेंगे। हेयर को कितने परसेंट ड्राई करके रिलैक्सर क्रीम लगाएं? मैंने बताया ना आपको कि क्लाइंट का हेयर कैसा है वो आपको देखना है। क्लाइंट का हेयर डैमेज है या कैसा है? अगर डैमेज हेयर तो आप गीले बालों पे एप्लीकेशन करो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका पूरा प्रॉपर बाउंस ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आपको वार्म वाटर के साथ आपको मल्सीफाई करना है, ठीक है? अच्छे से आप मल्सीफाई करोगे उसको, और मल्सीफाई करने के बाद आप यहाँ पर जो आपका नंबर 2 है, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे टॉवल ड्राई हेयर पे। तो ये नंबर 1, फ्लैक्स का नंबर 1, ठीक है? तो ये नंबर 1 जो है, जो आपका फ्लैक्स होता है, उसका नंबर 1 हम स्टेप यहाँ पर लगाने वाले हैं। कब लगाना है इसको? जब आपका बाउंस ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर रेंज करना है। रेंज करने के बाद आपको यहाँ पर नंबर 1, फ्लैक्स का नंबर 1 आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है? तो आपको बड़े बड़े सेक्शन के साथ एप्लीकेशन करना है। कभी भी आपको ब्लॉन्ड हेयर, तो इस टाइप का जो हेयर होता है, अगर आपको ऐसा हेयर मिलेगा तो आपको यहाँ पर फ्लैक्स यूज करोगे तो रिजल्ट अच्छा आने वाला है। हेयर जो होता है वो डैमेज भी नहीं होगा। तो फ्लैक्स जो होता है एक पानी की तरह होता है, क्योंकि ये पानी के अंदर मिक्स होता है ना, तो बहुत ज्यादा पतला ये रहता है। तो आप इसको अ, ध्यान से यूज करें। नहीं, हेयर को ड्राई नहीं करना है, गीले बालों पे ही हम फ्लैक्स यूज कर रहे हैं, बालों को ड्राई नहीं करना है। अगर क्लाइंट बोल रहा है स्मूथनिंग और कैरेटिन दोनों करने हैं, तो आप कल का वीडियो आप अगर नहीं देखा तो आप उसको देख लें। निशात मंसूरी। तो आप ये एक चीज मुझे ये बताइए कि आपने कल का क्लास ज्वाइन किया था? हाँ जी नीलम जी, मैं आपको इसका फोटो शेयर कर दूंगा, ठीक है? फ्लैक्स और उसका प्रीटेक। देखो, अगर आपका ना जो बॉन्ड्स ब्रेक हुआ है नीचे वाले हेयर पे, हमने क्या किया था, उसको पानी से रिंस किया था। अगर आप वहां पर मास्क लगाओगे ना, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं कह सकते कि वो प्रोसीजर जो होगा वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा कोई कोई फिक्स नहीं है। और हमारा जो बोन्स है वो बिल्कुल ही ब्रेक हो गया था, ज्यादा ब्रेक हो गया तो हम इसको रिंस करना ही ज्यादा सही रहेगा ना। तो हमने उसको रिंस किया।
हाँ, बताया ना मैंने कि आपको ब्लोंडर कलर के अंदर आप फ्लैक्स मिक्स कर सकते हो, लेकिन रिलैक्सर क्रीम में आपको फ्लैक्स यूज नहीं करना है। हमने कलर के टॉपिक में क्लियर भी तो किया था कि फ्लैक्स को कलर के साथ मिक्स करना होता है, उसका मिक्सिंग रेशो क्या रहता है, ये सारी चीजें। बोन्स ब्रेक हो गया है वो कैसे समझेंगे? जब आपका सिंगल हेयर एक रबड़ की तरह खींचेगा ना, तो समझ जाना आपका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तो आपको आगे का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करना है। फ्लेक्स स्प्रे के साथ करें या ब्रश के साथ? देखो, आप स्प्रे के साथ भी कर सकते हो, आप ब्रश के साथ भी कर सकते हो। ठीक है। डाउन तो नहीं कह सकते, ब्लोंडर में अगर आप फ्लैक्स यूज करोगे डाउन नहीं कह सकते उसको, एक लेवल हम ये मान सकते हैं स्लो काम करता है। ठीक है, वहां पर आपका अगर 40 वॉल्यूम से वहां पर आपको 6 लेवल लिफ्टिंग मिल रहा है तो आपको वहां 5 लेवल लिफ्टिंग मिल सकता है। ठीक है। पर लेकिन जो वेलाप्लेक्स है तो उसके अंदर ऐसा नहीं, आपको सेम लेवल लिफ्टिंग, चाहे कलर है चाहे आपका स्मूथनिंग है, दोनों। सॉरी, ब्लोंडर है। ठीक है, तो जिस मर्जी के साथ आप करो तो सेम रिजल्ट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आप जैसा आपको सही लगता है ना करो। मैं तो ये बोलूंगा आपको हर एक तरीके से करना चाहिए। आपको ब्रश के साथ भी करना है, आप स्प्रे बोतल के साथ भी करके देखो, आप नोजल के साथ भी करके देखो। सभी तरीके से करके देखो। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको नहीं, आपको ब्रश के साथ ही करना है, तो ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको ब्रश के साथ ही करना है। ठीक है। स्प्रे के साथ भी आप कर सकते हो। स्प्रे के साथ भी आपको उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि आपका जो फ्लैक्स है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। नोजल बॉटल के साथ करोगे तो बहुत ज्यादा बेस्ट। शिल्पा जी, फ्लैक्स का रेशियो क्या है? तो तुम ही बताओ ना, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ये सारी चीजें। फ्लैक्स का मिक्सिंग रेशियो क्या रहता है? कौन बताएगा उसका मिक्सिंग रेशियो? तो कल आपने लेट ज्वाइन किया था तो कल तो मैंने ये पढ़ाया ही नहीं फ्लैक्स का। जिस टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने क्लास ही नहीं ज्वाइन किया बीच में। अगर क्लास ज्वाइन किया है तो बीच में से ही आपने उसको लेफ्ट किया है। तो इसलिए कभी भी क्लास को ज्वाइन करते हो तो आपको पूरा ज्वाइन करना है। उसमें हम सारी चीज आपको डीपली बताते हैं। 4 दिन की तो बात होती है, और 4 दिन में मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आपको पूरा दिन देना है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आपको 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहता है। तो उसको तो आप पूरा देख ही सकते हो ना, आपको परमानेंट करना है ये चीजें। ठीक है, परमानेंट मतलब आपको, आप इसी से आप पैसे कमाने वाले हो। तो इसी को आप अगर डीपली सीख लोगे तो इससे ऊपर क्या चीज है आपका काम। ठीक है, तो इसको आप डीपली सीखोगे, तब सीखोगे जब आपको पूरी क्लास ज्वाइन करोगे। तो अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं करा है, डे 1 डे 2 डे 3 नहीं देखी है, तो आप उसका रिकॉर्डिंग वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ और उसको समझो। कोई डाउट रहता है आप मुझे कॉल कर लो। तो फर्स्ट स्टेप लगाने के बाद आपको ये 10 मिनट का वेट करना है। ठीक है, 10 मिनट लगा के रखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर रिंस करना है। देखो, यहाँ पर रिंस करने के बाद आपको यहाँ पर मास्क लगाना है तो आप मास्क लगा सकते हो, ऐसे जरूरत नहीं होता। तो उसके बाद आपको यहाँ पर बालों को ड्राई करना है।
अब हमें बालों को ड्राई कितना करना है? 100% ड्राई करेंगे ना, क्योंकि हमें स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है और आयरन भी करनी है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रहे हैं, फुल हीट के साथ कर रहे हैं हम। तो ये कैसे कर रहे हैं, देखो बिल्कुल प्रेशर है फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रेट ब्लो ड्राई। एप्लीकेशन थोड़ा सा इनका स्पीड थोड़ा लेट है, लेकिन काम करते रहते हैं, वो स्पीड जो होता है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, स्पीड आपका बढ़ेगा आपके, जब आप काम करते रहोगे तब बढ़ता है। और अगर मैं क्लियर बताऊं तो ना, स्पीड मेन जब बढ़ता है जब आपका आपका क्लाइंट पीछे वेट कर रहा होता है, क्योंकि आपको ही पता है इनका करने के बाद मुझे उनको भी करना पड़ेगा, तब आपका मेन जो होता है वो स्पीड बढ़ता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रहे हैं, और स्ट्रेट ब्लो ड्राई जो कर रहे हैं तो आपको फुल हीट के साथ कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन ज्यादा हीट नहीं, मतलब एक होता है ना बार बार आप एक ही सेक्शन को बार बार रिपीट करे जा रहे हो, वो चीज आपको नहीं करनी। जितना बालों का जरूरत है उतना करो, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेट करने के लिए। कलर क्लास हमारा 1 महीने के बाद स्टार्ट होएगा, तब आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिक्सिंग रेशियो 1:6 रहता है। 1:6 का मतलब होता है, अगर आप वहां पर 1 ml, अगर आप वहां पर फ्लैक्स का नंबर 1 ले रहे हो, 1 ml, तो आपको 6 ml डालना है पानी, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 5 ml ले रहे हो तो आपको 30 ml उसमें पानी मिक्स करना है। रिंस करना है आपको प्लेक्स को, अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, खाली आप सिंगल ट्रीटमेंट कर रहे हो, तब आपको नहीं करना होता रिंस। लेकिन अगर आप स्मूथनिंग कर रहे हो तो आपको प्लेक्स लगाने के बाद उसको 10 मिनट के बाद रिंस करना है। ठीक है, अगर आप सिंगल कर रहे हो तब आपको नहीं करना होता, तो उसी के ऊपर आप नंबर 2 लगाओ। तो आयरन का जो टेम्परेचर रखना है ऐसे हेयर के लिए, आपको 190 रखना है, और 190 से भी कम आपको रखना पड़ सकता है। ठीक है, तो 170 टू 190 के बीच में आप रखो। तो इस टाइप के हेयर पे अगर आपने ज्यादा हीट दिया तो हेयर जो है वो जल सकता है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे हेयर पे स्मूथनिंग करना, क्योंकि ऐसे हेयर पे अगर आपने स्ट्रॉन्ग क्रीम डायरेक्ट लगाते ना, तो अब तक तो ये बाल जो थे वो जल चुके होते। ग्लैड का ना, अगर मैं कॉपी की बात करूँ ना, उसका कॉपी अलग से ही पता चल जाता है। उसकी जो पैकिंग है ना बहुत लाइट से कलर की है। ठीक है, एक बार आप स्कॉस्कोप के मेन वेबसाइट के अंदर जाके आप एक बार चेक करना, उनका स्कॉस्कोप का क्रीम कैसा होता है, उसका कलर कैसे कलर का होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी ने देखा होगा, और जो कॉपी होती है ना उसमें अलग से ही पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल कलर ही अलग है। और जो आपका रिलैक्सर क्रीम होती है वो अगर पीले टाइप के, अगर व्हाइट नहीं है, थोड़ा पीला पीले उसमें है, तो वो भी कॉपी है। शिखा जी, आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर हम स्मूथनिंग कर रहे हैं ब्लॉन्ड हेयर पे। तो ब्लॉन्ड हेयर पे स्मूथनिंग कर रहे हैं फ्लैक्स के साथ। तो आप इसका रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना,
कैसे-कैसे हमने स्टार्ट किया था, कैसे-कैसे हम अभी तक प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट किया है, तो उसका प्रोसीजर देख लेना। तो आयरन जो आपको करना होता है तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है? तो हेयर जो है वो खींचने नहीं चाहिए क्लाइंट का, डेंट आपको नहीं देना है, तो आपको फाइन सिलेक्शन के साथ करना है और बिल्कुल ध्यान से करना है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जैसे सेक्शन को निकालना, सेक्शन बार-बार छूट जाना, ठीक है? तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको बड़ा सेक्शन लगता है तो आप इसको सेक्शन को आप हाफ कर सकते हो, तो आप सेक्शन को 2 बार में करो। देखो आप स्मूथनिंग के 3 दिन के बाद रूट टचअप वैसे तो देखो मैं बताया ना आपको वैसे अगर मैं प्रोफेशनल वे की बात करूँ तो आपको 10 से 15 दिन के बाद देना चाहिए, 15 दिन के बाद। लेकिन अब इंडिया है तो इंडिया में सब कुछ जो होता है ना जुगाड़ कर देना बस हाँ, सब चीज़ें कर देना। तो आप 3 दिन के बाद कर सकते हो। वैसे जो मेन होता है वो 15 दिन के बाद होता है। आज मैं और कुछ नहीं पढ़ाने वाला, आपको सिर्फ़ ये प्रोसीजर आपको दिखाऊँगा और उसके बाद जो भी आपके डाउट होगा वो मैं क्लियर करूँगा। ठीक है? इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ रहे हम। आज हमारा लास्ट क्लास है, तो ये कंप्लीट रहेगा और उसके बाद आपको ग्रुप के अंदर आपको नाम बताना है, जिस नाम से आपको सर्टिफ़िकेट चाहिए, उस वो नाम आपको ग्रुप के अंदर सेंड करना है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या किया आयरन करा कंप्लीट, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्लाइंट का मतलब 9 लेवल तक का उनका लिफ्टिंग था, उसके बाद मतलब कलर डिपॉज़िट किया हुआ है, ठीक है? तो इस लेवल का मुझे लगता है कि इनका हेयर लिफ्टिंग करके उसके बाद डिपॉज़िट किया है। तो ऐसे हेयर पे स्मूथनिंग जब आप करते हो ना और बाउंस ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर आपको जब न्यूट्रलाइज़र करना होता है, तो आप हल्का-सा आप इसके अंदर मास्क यूज़ कर सकते हो। देख रहे हो आप कितना-सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? बिल्कुल एक बार इसको देखो, तो यहाँ पर मैंने सॉरी यहाँ पर मैंने न्यूट्रलाइज़र को लिया है। 1 मिनट, यहाँ पर मैंने न्यूट्रलाइज़र के अंदर पानी मिक्स किया है। पानी मैंने क्यों मिक्स किया है ताकि वो माइल्ड हो जाए, ठीक है? पतला हो जाए और उसके बाद मैं यहाँ पर हल्का-सा इसके अंदर मास्क ऐड करूँगा क्योंकि ब्लॉन्ड हेयर है ना, तो हल्का-सा मास्क ऐड करेंगे। कितना मैं ऐड कर रहा हूँ, बहुत हल्का-सा, एक पूरा भर के नहीं ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है? तो आपको हल्का-सा इसके अंदर ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हमें न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन करना है और जब आप न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन करते हो तो ध्यान रखना आपको होल्डिंग के लिए सेक्शन क्लिप यूज़ नहीं करना, आप किसी से होल्ड करवाओगे। अगर आपने सेक्शन क्लिप यूज़ किया तो वहाँ पर क्या होगा डेंट आ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पर होल्ड करवाना ही पड़ेगा। आपको न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन फास्ट करना होता है। आपको इतना फास्ट करना है और ऐसे हेयर पे तो बहुत ज़्यादा फास्ट करना होता है,
ठीक है, जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट करो, बड़े सेक्शन के साथ काम करो। देखो अगर आप अकेले करते हो तो न्यूट्रलाइजर आपको कैसे होल्ड करना है। देखो मैं तो यही बोलूंगा कि सेक्शन क्लिप तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना। अगर आप फिर भी मजबूरी आपकी तो फ्लैट सेक्शन क्लिप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप फ्लैट सेक्शन की क्लिप के साथ काम करो। या फिर अगर आप अकेले कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आप अगर सिंगल आप सलोन में तो नहीं कर रहे होगे। ठीक है, अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो वहां पर अगर आपको आपके पास कोई होल्डिंग के लिए नहीं मिल रहा कुछ चीज तो आप क्लाइंट को ही बोलो फिर होल्ड करने के लिए। वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर क्लाइंट को ही बोल दो, वो एक हाथ से होल्ड कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो मेन रहता है आपको किसी से होल्ड करवाना है या फिर फ्लैट सेक्शन क्लिप यूज करना है। रिलैक्सर क्रीम की एप्लीकेशन का जो टाइमिंग रहता है लास्ट आपका वो 20 से 25 मिनट लास्ट आपको रखना है। न्यूट्रलाइजर का जो टाइमिंग रहता है वो आपका 15 मिनट के अंदर अंदर कवर कर देना है। ऐसे हेयर पे तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर एप्लीकेशन करके छोड़ देना है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन आपको मैं वैसे भी दिखा चुका था, तो उसी टाइप से अपन न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन करना है। तो फास्ट फास्ट करना आपको, ऐसे स्लो स्लो काम नहीं करना है, बहुत फास्ट आप काम करोगे। जितना फास्ट काम करोगे उतना रिजल्ट जो होगा वो अच्छा आएगा, क्योंकि ऐसे हेयर पे बहुत फास्ट एप्लीकेशन करना होता है ब्राउन हेयर पे। ठीक है, तो आपको इसको रेंज करना है 8 मिनट के बाद। मैंने कहा ना जितना डैमेज हेयर होता है उतना आपको कम टाइम रखना है। तो हम इसमें कितना टाइम रखेंगे, सिर्फ 8 मिनट। तो 8 मिनट के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, जो रेंज करना है न्यूट्रलाइजर को रेंज करने के बाद आपको नंबर 2, जो मैंने अभी दिखाया था इन्होंने, नंबर 2 आपको बालों पे लगाना है। और उसके उसके बाद आप मास्क यूज करोगे। मास्क यूज करने के बाद आप नॉर्मल ड्राई करके, तो ये आपका क्लाइंट का जो है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो ऐसे हेयर पे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं बाल। तो यहाँ पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था। जैसा हेयर पहले, मतलब जो कलर हेयर है वो तो पहले से डैमेज था क्लाइंट का, लेकिन इससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है स्मूथनिंग से। लेकिन स्मूथनिंग से इससे ज्यादा डैमेज हो जाता है अगर आप उसको अच्छे से नहीं करोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो किसी का कोई डाउट है? चैट बॉक्स के अंदर तो आप पूछ ही रहे होगे, पूछ ही चुके हो, ज्यादातर सभी के क्लियर हो ही गया है।
हाँ, फ्लैक्स को आपको लगाना है, नंबर 2 आपको लगाना है। उसको आपको 10 मिनट के रखने के बाद आपको रेंज करना है। रेंज करने के बाद आपको यहाँ पर मास्क लगाना है। मास्क लगाने के बाद आपको रेंज करना है। रेंज करने के बाद आपको यहाँ पर बालों को ड्राई करके उसको स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर देना है। ठीक है, सिर्फ इतना आपको करना है। तो प्रोसीजर थोड़ा लंबा रहता है लेकिन रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो किसी का कोई डाउट हो तो वो आप क्लियर कर सकते हो। सर ब्लैक बोर्ड पे जो आपने लिखा क्या है उसको थोड़ा सा समझा देंगे। व्हाइट बोर्ड पे जो क्या आपने चीज? मेंशन किया था, जैसे न्यूट्रलाइजर लगा के हमने जो वॉश किया ना उसके बाद ड्राई व्हाइट बोर्ड पे जो आपने मेंशन किया था ना अभी, उसको थोड़ा सा डिटेल्स में तो बता दीजिए। अच्छा, न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद आपको ना उसको, जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, उसको आपको सिर्फ 8 मिनट के लिए रखना है। बस ये था। वॉश करने के बाद हमने वो तो जो आपने मेंशन किया था उसको समझा दीजिए। शोर हो रहा है जो। एक मिनट। शिखा जी, आप पूछ रहे हो? नो सर, अभी मैंने नहीं पूछा है सर। सर व्हाइट बोर्ड पे आपने जो मेंशन किया था उसको थोड़ा समझा दीजिए प्लीज। व्हाइट व्हाइट बोर्ड बोर्ड पे पे जो आपने मेंशन मेंशन किया किया मैंने, था ना, वो अभी कुछ उसका छोड़ मेंशन दो करके वो दिखाया चीज। था नहीं। नहीं, मैंने कुछ नहीं मेंशन किया, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो पहले। ठीक है, वो हम हमारा पुराना रिकॉर्डिंग वीडियो था, तो मैंने सिर्फ आपको शेयर किया है। और शिखा जी, अपना तरफ से एक तो टीवी बंद रखो। हम ठीक है, मोहित, बहुत आवाज ज्यादा बंद करो आवाज आ टीवी। रही है। ओके सर, सॉरी सर। सर मैंने ना एक मिस्टर ब्रिजेश सराठे हैं, जो आई थिंक गुजरात अहमदाबाद की साइड से हैं। मैं उनकी वीडियोस भी बहुत देखती हूँ, और उन्होंने ना परमानेंट स्पा, परमानेंट ब्लो ड्राई और नैनोप्लास्टिया वगैरह ये सब है क्या सर? परमानेंट स्पा तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम उनको जी। ये बोल सकते हैं कि केराटिन स्मूथनिंग को परमानेंट स्पा बोल नाम दे सकते हो आप। ठीक है। ओके सर। बाकी ओके। आप केराटिन बोटॉक्स बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा ना। स्पा और केराटिन बोटॉक्स में मतलब क्लाइंट ना स्पा सुन के ऐसा लगेगा कि मैं इतना पैसा क्यों दूं। ठीक है। जी। तो जी। वो शायद केराटिन बोटॉक्स को बोल रहे होगे परमानेंट हेयर स्पा, तो ऐसा कोई परमानेंट नहीं हेयर स्पा नहीं नहीं है। सर, मैं ना अनफॉर्चुनेटली उनकी क्लास ना ज्वाइन नहीं कर पाई थी। है तो उनकी ट्रीटमेंट्स ये सब अलग अलग ही। थोड़ा मैं क्या कहते हैं, फी की वजह से उनकी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाई थी। मैंने जो उनके BCAI सूरत पे उनके 2-3 बार क्लासेस ज्वाइन की हैं। ट्रीटमेंट्स तो उनके सारे अलग अलग हैं। एक वो पावर मिक्स बनाना सिखाते हैं, इस तरह की हाँ जी, ट्रीटमेंट्स वो बिल्कुल। सब कुछ बनाना सिखाते हैं। और एक परमानेंट स्पा, सिस्टीन, बोटॉक्स, ये अलग अलग ट्रीटमेंट वो सिखाते हैं। और शाइनिंग भी जो वो करते हैं, तो शाइनिंग भी काफी दिखाते हैं वो। आ, देखो, जो वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, लॉरियल का यूज करते हैं क्या? सर लॉरियल का तो उन्होंने पावर मिक्स में बताया था, मैट्रिक्स पावर का। मिक्स में बताया हो। जी। ठीक है। और हाँ, और तो ये कुछ होते प्रोडक्ट हैं तो जो आपका बेसिकली जो स्पॉन्सर करते हैं, तो वहीं के आसपास के जो मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट होते हैं ना, कुछ वो स्पॉन्सर तो उनको करते हैं सर, जो बात है। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे आप मतलब क्या बताना है, उसमें क्या पूछना है आपसे सर आपको? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ होता है क्या परमानेंट स्पा, और ये नैनो परमानेंट प्लास, स्पा बेसिकली नहीं तो मैं होता है। नैनो। देखो, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि परमानेंट कोई एक ऐसा चीज नहीं है। परमानेंट हमारी जी। केराटिन ही नहीं होता, जो परमानेंट स्पा भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, यस सर। जैसे स्मूथनिंग होती है ना, हम इसको परमानेंट जी। बोल सकते हैं क्योंकि हम जी। इसको जब कटिंग करेंगे तभी वो निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसा ओके परमानेंट सर। नहीं होता। हाँ, हेयर हेयर स्पा हो सकता है लेकिन डीप हो सकता है। ठीक है, डीप ओके मतलब जो सर। वो बालों को एकदम मॉइस्चर देने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ओके सर। प्रोडक्ट होते हैं जो एकदम डीपली पेंटेट करके बालों को रिपेयर जी। करते हैं खाली। और वो जी। परमानेंट नहीं। आ, और सर एक सिस्टीन और नैनोप्लास्टिया। सेम केराटिन बोटॉक्स की तरह ही यूज होता है। ओके सर। सर थैंक स्कैल्प यू सो चेक मच करने सर। की कौन सी मशीन होती है? हाँ जी।
स्कैल्प चेक करने के लिए कौन सी मशीन होती है? कौन सी, किस चीज में? स्कैल्प चेक करने के लिए। सर वो स्कैल्प चेक करने की मशीन पूछ रहे हैं, वो ना मैंने बहुत बार इंस्टा पे देखी है, स्क्वाश ऑफ की दिखाते हैं वो लोग। तो इससे आपको क्या करना है, स्कैल्प का चेक करना है। वो ट्रीटमेंट्स वगैरह में चेक किया जाता है क्लाइंट का रूट्स कैसा है, क्लाइंट का हेयर, मतलब एक होता है ना मतलब कहीं से थिक कहीं से पतला, इस टाइप का हेयर है, ये सारी चीजें उसमें चेक किया जाता है। डैंड्रफ को चेक किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज चेक किया जाता है। तो इसका अगर आपको लिंक चाहिए, मैं आपको एक फोटो शेयर कर दूंगा, मेरे पास पड़ी है, तो उसका मैं आप वो वाला खरीद सकते हो, तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। हेलो सर फ्लैक्स अगर स्कैल्प पे लगे तो कुछ सर आप प्रॉब्लम हो सकता है? ट्रीटमेंट्स भी करा दीजिए ना सर। सर, ग्रुप में सर आप जाना सर शेयर कर देना सर उसको। ट्रीटमेंट हमारा हो चुका है, ठीक है, अभी हेलो हमारा कुछ दिन ओला पहले फ्लैक्स का ही जो ट्रीटमेंट है कंप्लीट वो हुआ अगर था। स्कैल्प पे लगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, कोई सर प्रॉब्लम मैंने नहीं अगर तो स्कैल्प पे क्लास लगता है। ज्वाइन की है। लेकिन हाफ ईयर मैंने छोड़ के तो आपके लगाना डिप्लोमा चाहिए ना सर सर? सर एक स्मूथनिंग से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। सर यदि एक बार मेरे साथ क्या हुआ, प्रोसेस बाल नहीं हुआ था अच्छे से और मैंने रिंस कर दिया था, तो सर इसको ठीक करने के लिए, संभालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? दोबारा क्रीम लगाना। समझा नहीं मैं, आपने मतलब आपका प्रोसीजर नहीं हुआ, आपका बोन्स ब्रेक नहीं हाँ, हुआ था, प्रोसेस नहीं हुआ। जब हम फर्स्ट क्रीम लगाए तो प्रोसेस तब नहीं हुआ आपको था कितने टाइम और के मैंने बाद पता वॉश चला कर था दिया। फिर? तो वॉश करने के बाद आपको मतलब पूरा प्रोसीजर आपने कर दिया या फिर सिर्फ वॉश किया आपने? मैंने पूरा मतलब वॉश करके प्रेसिंग हो गई थी, मतलब ब्लो ड्राई किया, लेकिन उसी समय मुझे पता चल गया कि प्रोसेस नहीं हुआ है कहीं कहीं से। तो उस समय मुझे क्या हम्म करना चाहिए? न्यूट्रलाइजर मैंने लगाया दोबारा नहीं से था। एप्लीकेशन दोबारा दोबारा से। से एप्लीकेशन करना था आपको, ठीक है? हाँ 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 हाँ। मैं हाँ, एक्चुअली सर और ये नॉर्मल क्रीम के साथ। सर नॉर्मल जैसे क्रीम हम के साथ। सर ऐसा रीएप्लीकेशन हुआ तो करेंगे तो वेट कोई हेयर पे कर सकते हैं क्या बर्निंग नहीं सर? होगी? बिल्कुल सर गीले ऐसा बालों पे ही प्रॉब्लम हुआ आपको था करना गीले बाल, है, यस सर, बिल्कुल। और ओके। बहुत बड़े सेक्शन पे, इतना बड़ा सेक्शन, आपका 3 सेक्शन आपको लेना है, 3 इंच सेक्शन, इतने बड़े बड़े सेक्शन पे आपको एप्लीकेशन करना है। हेलो सर, स्मूथनिंग के बाद हाँ जी, बोलिए। क्रैशेस ज्यादा होते हैं तो क्या करें? क्या चीज? मैंने परसों स्मूथनिंग किया था, तो ज्यादा ब्रैकेज हो गए हेयर, बाल मतलब ऐसे ब्रेकेज हो खड़े रहा है खड़े खड़े स्मूथनिंग खड़े करने के बाद, ये कह रहे हो? सर ये क्या ज्यादा क्वेश्चन पूछ हेयर। रहे हैं इनकी? अगर आप कह रहे हो कि बाल ब्रेकेज हो गया है तो आप उसको प्लेक्स ट्रीटमेंट करो तो ही वो ठीक होगा। मनीषा जी, आपके वहां से ना आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, जब आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप अनम्यूट कर लेना, ठीक है? मैं एक बार आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ, तो जिसका कोई डाउट हो सिर्फ वही मेरे से क्वेश्चन करे, और साथ ही साथ तो दोबारा से म्यूट किया करो। आपका क्वेश्चन हो गया तो उसके बाद म्यूट करो। हेलो सर, जब न्यूट्रलाइजर लगा के हमने हेड वॉश करना है, उसके बाद प्लेक्स हेड वॉश करना है, ड्रायर करके फिर प्लेक्स लगाना है, वो प्लेक्स 2 का जो पार्ट लगाना है? नहीं, आपको पहले न्यूट्रलाइजर को लगाना है, ठीक हाँ है? जी। जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर रिंस करना है। रिंस करने के बाद नंबर 2 लगाना है। नंबर 2 लगाने के बाद मतलब गीले बालों पे, गीले ओके बालों पे ओके। ही नंबर 2 को लगाना है। उसको 10 मिनट रख के रिंस कर देना है। उसके बाद गीले बालों पे ही मास्क लगाना है, अच्छा सर, तो ड्राई जैसे नहीं करना आपको। पहला पार्ट भी हमने गिल्ले पे ही लगाया था और सेकंड भी गिल्ले पे ही लगाना है? बिल्कुल, दोनों को आपको गीले बालों पे ही लगाना है। मास्क कितना लगा इंच के? छोड़ के लगाना है सर स्कैल्प? स्कैल्प से आप 1 इंच छोड़ के लगाओ, अगर टच में हो जाएगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब फिर मास्क लगा के जब फिर ड्रायर करके बस छोड़ देना है, मतलब मास्क लगा के जब हाँ, वॉश करना है तो उसके बाद नॉर्मल ड्रायर ही हाँ, करना है? बालों को ड्राई करके, हाँ नॉर्मल ड्राई करके, अगर आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है तो मीडियम हीट के साथ करो, तो लास्ट में सीरम लगा के तो आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर। मतलब प्रेसिंग एक ही बार करनी है जब हमने फर्स्ट क्रीम लगा के वॉश करना है जब? हाँ, तो स्मूथनिंग में एक ही बार रहता है ना, तो एक ही बार करना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो हाँ सर, जी, तो 3 दिन के हाँ जी, बाद बोलिए।
3 दिन के बाद वो वॉश के लिए आते हैं, उस वॉश के बाद ब्लो ड्राई के बाद आइनिंग करना चाहिए फिर से? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब क्लाइंट 72 आवर्स के बाद आते हैं तो आपको सिंपल वॉश करना है शैम्पू कंडीशनर के साथ, और उसके बाद नॉर्मल मीडियम हीट के साथ आपको बालों को ड्राई करना है। स्टेट ब्लो ड्रायर भी नहीं करना, ठीक है, स्टेट ब्लो ड्रायर भी नहीं करना। बिना नेचुरल ड्राई करके क्लाइंट को दिखाना है फाइनल रिजल्ट, कि ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ओके ओके सर, थैंक यू। सर बाद में सर और सीरम लगा सकते हैं जैसा आपने बताया ब्लो ड्राई नॉर्मल करने के बाद? हाँ, लास्ट में सीरम लगाना ही लगाना है, वो तो जरूरी होता है, वो आपका हीट प्रोटेक्टर का काम करता है। तो आपका एक क्यूटिकल लेयर पे लेयर बना देता है, वो क्लाइंट को नॉर्मल भी यूज करना है घर पे भी, ठीक है। जब भी वो वॉश करते हैं तो उसके बाद शैम्पू कंडीशनर करने के बाद बालों पे सीरम डेली यूज करे, तो वो सबको करना चाहिए। नहीं सर, जैसे वॉश कर लिया सर उसके बाद लगाना है या सर ब्लो ड्राई करने के बाद लगाना दोनों टाइम, जब हीट यूज करते है? यस उससे पहले लगाना ही लगाना है। वो आपका यस सर। कोई भी ट्रीटमेंट रहेगा ना, आपको लगाना ही लगाना है। लेकिन अगर आप कोई कलर करने वाले हो, जैसे आपको कोई कलर करना है, तब आपको बालों को ड्राई करना है ना, तब आपको नहीं लगाना। लेकिन आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तब आपको सीरम लगा के फिर बालों को ड्राई करना होता है। अगर आप नॉर्मल क्लाइंट शैम्पू कंडीशनर करवाने आया है, हेड वॉश करवाने के लिए आया है, तब भी आपको बालों को ड्राई करने से पहले सीरम लगाना है, उसके बाद बालों को ड्राई करना है, और लास्ट में भी जब आपके 100% ड्राई होते हैं तब भी आपको सीरम लगाना है। सर सीरम लगाना सर ये होगा सर, वो जो है ना बाल सर डैमेज नहीं होंगे सर, बालों पे जो है ना हाँ जी फर्क नहीं बिल्कुल पड़ेगा सर। सर बिल्कुल। कल तो सर वो है सर, क्या नाम टेस्ट है सर, है ना? हाँ जी, कल आपका कलर का टेस्ट रहेगा, तो सभी जो भी कलर के स्टूडेंट है सभी को ज्वाइन होना है उसमें। तो मैं ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दूँ। सर आपने सर सर हेलो कुछ सर। रिबॉन्डिंग डिटेल्स में नहीं कहा सर, ड्राइविंग आप सर कल का इसमें आपने। चेक करेंगे हम लोग बालों को हेलो क्रीम सर। एप्लीकेशन करने का पहले। एक मिनट मौजूद, नीलम जी क्या कह रहे हो आप? रिबॉन्डिंग में ब्लो ड्राई करके क्रीम एप्लीकेशन करेंगे कि स्ट्रेटनिंग करेंगे कि बाल बहुत ज्यादा कर्ली है तो? बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा कर्ली करली है तो पहले आपको आयरन करना है, ट्रेसिंग करोगे पहले, उसके बाद रिलैक्सर क्रीम लगाना है, ऐसे आपको करना है, है। ओके सर, ठीक है। ठीक है। हेलो सर, क्लाइंट पूछते हैं कि मतलब वॉश के बाद ऑयल वगैरह लगाना, तो कितने दिन के बाद ऑयल नहीं, लगाना चाहिए? ऑयलिंग जो होता है, मैंने आपको बोला है ना कि स्मूथनिंग के बाद आपको होम रेमेडीज यूज नहीं करना है। होम रेमेडीज से क्या होता है, जो आपने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो ब्रेक किया है, ठीक है, वो दोबारा से अपनी फॉर्म में आ सकता है अगर आप होम रेमेडीज यूज करोगे। और होता भी है, अगर अगर आप किसी क्लाइंट की स्मूथनिंग करिए ना, अगर उन्होंने घर पे मेथी वगैरह दही वगैरह अगर उन्होंने यूज करा, मैं गारंटी देता हूँ एक बार यूज करेंगे ना 25% बाल वेव आ जाएगा। तो अगर आप ऑयलिंग करोगे तो ऑयलिंग में भी ऐसी हर्बल चीजें होती हैं, तो जो बालों पे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को दोबारा से आ, मतलब जो आपका बॉन्ड्स ब्रेक हुआ था वो अपने रीफॉर्म में आ जाएगा। और दूसरा एक और, ऑयलिंग करनी भी है। ऑयलिंग क्यों करनी है? क्योंकि क्लाइंट का हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है स्कैल्प से। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, एक बार अनम्यूट ना करें। तो क्लाइंट का जो स्कैल्प होता है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, तो क्लाइंट स्कैल्प पे यूज कर सकता है ऑयलिंग। तो वो कब करना है? 2 महीने के बाद, जब क्लाइंट का हेयर 1.5 इंच बड़ा बड़ा हो जाता है, तो अब आपको रूट्स पे काम करना है, ठीक है। तो रूट्स पे एप्लीकेशन करे ऑयलिंग की, और रूट्स पे ही मसाज करे, लेंथ पे आपको ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑयलिंग किया तो आपका जो बॉन्ड्स है दोबारा से रिपेयर हो जाएगा। तो और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम हेयर वॉश करते हैं जो क्रीम है ना, वो अपने रूट्स को भी लगते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या? होती है प्रॉब्लम? देखो, अगर कौन सी क्रीम, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट रिलैक्सर या न्यूट्रलाइजर? ओके। फर्स्ट क्रीम, फर्स्ट क्रीम। रिलैक्सर क्रीम अगर क्लाइंट के स्कैल्प पे लग जाती है तो उससे क्या होता है कि एक हार्ड होता है बहुत। कभी ना अपना रिलैक्सर क्रीम को ना आप बिना ग्लव्स के करके देखना, बहुत ज्यादा जलन होएगा आपको, ठीक सर है। तो एक लास्ट क्लाइंट को भी वो क्वेश्चन। चीज जलन होता है, और उनका जो ऊपर का लेयर होता है, ठीक है, स्कैल्प का, वो डैमेज हो जाएगा जिससे उनको हेयर फॉल होगा।
तो स्कैल्प पे नहीं टच करना रिलैक्स क्रीम। सर एक लास्ट क्वेश्चन है वॉश मेरा, करते समय सर, वॉश करते हेलो समय। सर सर्टिफिकेट कब प्रोवाइड करेंगे सर आप? हेलो सर एक लास्ट खाली आप क्वेश्चन है परसों, मेरा, कोई ऐसा सर फिक्स नहीं है, क्लाइंट के आपका 2 मुंह से से 3 दिन लगेगा सर्टिफिकेट के लिए। सर ओके क्लाइंट का सर, जब थैंक यू। बोटॉक्स के बाद हम लोग क्लाइंट को ऑयलिंग के लिए कब सजेस्ट कर सकते हैं? क्लिपिंग करे तो एक बालों एक में करके बोलो, 2 महीने के बाद बोटॉक्स ऑयलिंग कर सकते हैं क्लाइंट। हाँ बोटॉक्स जी, में, हाँ बोटॉक्स में भी सेम। अच्छा और भी केराटिन और किसी का क्वेश्चन था? बोटॉक्स और केराटिन से क्लिपिंग दोनों करने के बाद अगर बालों में क्रिम्पिंग करते हैं मतलब ब्राइडल के ऊपर, तो क्या कुछ दिक्कत आती है बालों में? मैं बताता हूँ आपको ये भी। फर्स्ट आपका ये तो एक तो ऑयलिंग का था। ऑयलिंग क्लाइंट को 2 महीने के बाद कर सकते हैं, चाहे स्मूथनिंग कर रहे हैं, बोटॉक्स कर रहे हैं, केराटिन कर रहे हो, तो 2 महीने के बाद क्लाइंट ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रूट्स पे। ऐसे ही क्लाइंट को अगर आपने अभी अभी स्मूथनिंग करा है, ठीक है, तो 1 महीने के बाद क्रिम्पिंग कर सकते हैं। 15 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीने के बाद आप क्रिम्पिंग कर सकते हो। अगर आपने आज स्मूथनिंग करी है, 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर क्रिम्पिंग किया, तो क्लाइंट की वो क्रिम्पिंग परमानेंट रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो गैपिंग होना चाहिए क्रिम्पिंग का 1 महीने का होना चाहिए। अगर आप 15 दिन के बाद करते हो, 10 दिन के बाद करते हो, तो आप लाइट क्रिम्पिंग कर सकते हो, बहुत ज्यादा लाइट वाली। अगर आपने स्ट्रॉन्ग वाली करी तो वो परमानेंट हो सकता है। और कुछ डाउट? सर बहुत बार लोग बोलते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, स्मूथनिंग के बाद हो रहा है, तो वो कितने दिनों बाद वो स्टार्ट पता चलता है कि स्मूथनिंग की वजह से है ये? अगर क्लाइंट को हेयर फॉल स्मूथनिंग की वजह से हो रहा है, तो आपका 2 महीने के उस अंदर अंदर उसका रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। और अगर मैं क्लियर बताऊं ना आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप एक लकड़ी को, जो सूखी लकड़ी होती है, ठीक है, वो आसानी से टूट जाती है, सूखी लकड़ी। वहीं पर जो गीली लकड़ी होती है, वो उसको तोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है, वो मुड़ जाएगी लेकिन टूटती नहीं है। तो क्लाइंट का हेयर भी कुछ ऐसा ही होता है। मैंने आपको बताया कि जब आप स्मूथनिंग करते हो, तो क्लाइंट का पीएच लेवल जो होता है, क्लाइंट का हेयर 4.5 टू 5.5 होता है। लेकिन जब आप कोई केमिकल यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका पीएच लेवल हाई चला जाता है, अल्कलाइन की तरफ चला जाता है। तो क्लाइंट को पीएच लेवल बैलेंस करके रखना है। अगर वो शैम्पू, कंडीशनर, हेयर स्पा, इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्लाइंट के बालों में ड्राइनेस आ जाएगी। मतलब एक सूखी जो लकड़ी होती है ना, उस टाइप के हेयर बन जाएगा, और क्लाइंट का हेयर बीच में से टूटने लग जाता है। तो वो ड्राइनेस होती है ना, वो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बीच बीच में हेयर स्पा जरूरी होता है। हर 15 दिन के बाद, मतलब महीने में 1 या 2 हेयर स्पा जरूरी है, अगर ब्रेकेज नहीं चाहिए क्लाइंट को। तो हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी गलती है, क्लाइंट की भी गलती हो सकती है। आपकी गलती ये हो सकती है कि आपने अगर रिलैक्सर क्रीम को स्कैल्प पे टच किया, तब हेयर फॉल हो सकता है। या फिर अगर आपने आयरन करते टाइम डेंट दे दिया, एक लाइन क्रिएट कर दिया, आपने बहुत बड़े बड़े सेक्शन के साथ आयरन करा है, तब आपकी गलती होगी, ठीक है। तो वरना क्लाइंट की गलती है। और कुछ डाउट? स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग के बाद कब हेयर स्पा करना चाहिए, कितने दिन बाद? 1 हफ्ते के बाद कर सकते हैं। 1 हफ्ते में कर सकते हैं। हेयर स्पा वगैरह स्मूथनिंग के बाद आप 1 हफ्ते के बाद कर सकते हो। सर अगर वर्जिन हेयर पे हम लोग स्मूथनिंग कर रहे हैं, तो उनको भी मास्क पहले जैसे आपने लगाया था पहले और बाद में जरूरी है लगाना क्या? हाँ, कोई जो प्रोसीजर बताया वो सबके लिए सेम रहता है। वैसा कुछ फिक्स नहीं है कि वर्जिन हेयर के लिए आपको मास्क 2 बार लगाना है या 1 बार लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए फिक्स है। सर कॉम्बिनेशन हेयर में ये मास्क डालकर करना चाहिए या विदाउट मास्क से करना चाहिए, बेस्ट कौन सा वे है? कॉम्बिनेशन हेयर में अगर अगर आप 2 क्रीमें यूज करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कभी भी रिलैक्सर क्रीम में मास्क को नहीं लगाना है, मिक्स नहीं करना है। मास्क का काम बहुत अलग है, ठीक है, और रिलैक्सर का काम बहुत अलग है, दोनों का काम बहुत अलग है। तो आप दोनों को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग क्रीम लिया आपने, उसको आप जो
नया बाल है, ठीक है, न्यू ग्रोथ है, उस पे आपने स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाया, और नीचे वाले हेयर पे जो आपको लगता है कि डैमेज हेयर है, कलर्ड हेयर है, ब्लॉन्ड हेयर है, वहां पर आप नॉर्मल या माइल्ड क्रीम आप लगा सकते हो। तो ऐसे करके आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन मास्क मिक्स नहीं करना है। सर और किसी का कोई वर्जन हेयर डाउट? के लिए कौन से वर्जन वर्जन हेयर है, के लिए कौन से कंपनी की क्रीम मतलब अच्छी होती है, अच्छी है? वर्जन हेयर के लिए हो या कलर हेयर के लिए हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी क्रीम बेस्ट रहेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो बेस्ट लगता है वो मुझे स्कोस्कोफ लगता है और मैट्रिक्स लगता है। तो ये जो दो ब्रांड जो है, ये मैं ज्यादा यूज करता हूँ, और इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगता है, वैला और स्कोस्कोफ। और जो नंबर आते हैं वो आपको पता ही है, कौन से हेयर के लिए कौन सा नंबर यूज करना है वो आपको खुद देखना है। तो हमारे क्लास का ये आज लास्ट डे है, तो क्लास कैसा लगा है वो आपको एक पीडीएफ फाइल, एक पीडीएफ सॉरी वीडियो इसमें आपको बताना है। तो अगर आप बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा फीडबैक भी जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई, चाहे आपका सैलून है कुछ भी चीज है, तो सभी फीडबैक जरूर देखते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी फीडबैक जरूर दें। आपको जो भी सीखने को मिला है, आपको क्लास कैसा लगा है, ये सारी चीजें आपको फीडबैक में, मतलब 1 से 2 मिनट की वीडियो में आप बता सकते हो। ठीक है, तो आप, और कोई डाउट है किसी का? नो सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया हमारे को कुछ, पर आज अब आप ये वाली एक्सक्यूज मी क्लास से सर, clear हो गए। एक्सक्यूज मी हाँ सर। जी, बोलिए। हाँ, बोलो। सर मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने ना पिछले साल सितंबर में स्मूथनिंग कराई थी, और सर उनके ना बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, वो दोबारा स्मूथनिंग कराने कह रही हैं, तो कर सकते हैं? डैमेज कैसे हुए हैं, मतलब जो उनका उन्होंने पहले स्मूथिंग कराया था वो हेयर डैमेज हो गया है? हाँ जी, उन्होंने क्या हुआ, स्मूथनिंग भी केराटिन भी ले लिया, यानी 3 दिन के बाद फिर केराटिन अच्छा, भी दे दिया और वो कलर भी दे दिया, और कह रही बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं बाल, और हेयर स्पा नहीं दिया उनको। ओके, तो उनका उन्होंने कब कराया था? ये पिछले अक्टूबर साल में? सितंबर में कराया था सर। सितंबर? हाँ जी। अप्रैल? तो उनका जो हेयर है वो उनका 5 इंच कुछ बड़ा होगा, ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है नहीं, ना? ज्यादा ग्लो नहीं हुआ तो सर। हाँ, तो ऐसे हेयर पे ना आप, मैं यही बोलूंगा कि आप बोटॉक्स करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। स्मूथनिंग करोगे ना और बाल ज्यादा जल सकता है। उनको बोलो कि आप थोड़ा, या फिर वेट करो, बाल थोड़ा और ग्रो हो जाएगा तब ज्यादा सही रहेगा, लेकिन पहले आप मेन चीज को क्लियर करो ना। स्मूथनिंग एक केमिकल है, ठीक है, वो क्लाइंट को भी पता है। तो आप यहाँ पर पहले बालों को रिपेयर करो, जो आपके हेयर नीचे से डैमेज हो गया उसको रिपेयर करो। आप फ्लैक्स के साथ कर सकते हो, आप उसको बोटॉक्स के साथ कर सकते हो, ठीक है, आपके पास जो भी ट्रीटमेंट है उसके साथ रिपेयर करो उन्हें पहले। बट उनकी ना सर स्कैल्प से ना बिल्कुल लगता ही नहीं है कि उन्होंने स्मूथिंग करा रखी है, बिल्कुल जैसे फ्रिजी हेयर होते हैं ना सर, ऐसे हो रहे हैं। नीचे से जो शाफ्ट है ना सर, वो तो थोड़े स्ट्रेट हो रहे हैं इनके, डैमेज तो है बट स्ट्रेट है थोड़े से, बट ऊपर से स्कैल्प तो बिल्कुल फ्रिजी हो रहे हैं सर उनके। कितने इंच तक? और सर कम से कम 3 इंच। तो वो तो नया बाल है ना उनका, वो तो होएगा ही वो। ओके। नए बाल तो उनका स्ट्रेट नहीं हुआ ना, वो तो नेचुरल उनका है। तो सर उस पे कोई बोटॉक्स बोल सकते हैं, उनको बोटॉक्स कराओ या? उनको ये बोलो कि हम बालों को स्ट्रेट नहीं कर सकते अभी आपका, ठीक है, जो ग्रोथ है अभी बहुत कम है। अगर आप करोगे तो उनका जो नीचे वाला हेयर है ना, तो वो हम्म। रिपेयर भी नहीं होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मेरा हेयर जो है वो डैमेज हो गया है। तो आप उनको पहले ना, जो उनका मेन जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालो, उनके मेन मतलब जो उनके डैमेज हेयर है उसको रिपेयर करो। ठीक है, ठीक है। और स्मूथनिंग के लिए उनको वेट करो, उनको बोलो कि थोड़ा वेट करो, उसके बाद आप करा लेंगे। 5-6 महीने का वेट करने के लिए बोलो। ठीक है सर। ओके सर। सर क्लाइंट ने केराटिन किया है, वो 3 महीने 4 महीने के बाद वो मुझे स्मूथनिंग करना है, तो कौन सा क्रीम यूज करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग क्रीम? उनका क्लाइंट का हेयर कैसा होगा वो ये भी देखना है ना पहले। अगर उन्होंने कलर हेयर पे करा है, मतलब ब्लॉन्ड हेयर है उनके बालों पे,
ब्लॉन्ड कलर हेयर पे अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो कैराटिन की, उसके बाद आपको ब्लॉन्ड हेयर को चेक करना है। कैराटिन भूल जाओ, क्योंकि कैराटिन तो 3 से 4 महीने बाद तो निकल ही जाएगा, ठीक है, वो एक कोटिंग नहीं कर रहा। तो वहां पर आपका जो हेयर अब कैसा है, अब हो सकता है कि उनका नीचे वाला हेयर अब कॉम्बिनेशन हेयर हो गया हो, नीचे की हेयर ब्लॉन्ड हेयर है, ऊपर वर्जन हेयर है। तो आपको जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है, पहले रूट्स पे आपको अलग एप्लीकेशन करना, उसके बाद लास्ट में आपको बैलेंस करना है सारी चीजें, तो वो चीज आपको करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। चलिए फिर, हाँ बोलिए सॉरी अनिता जी, सर, क्या हाँ बोलिए। नैनोप्लास्टिया रिपेयर भी करता है सर? क्या डिफरेंस? एक तो शाइन आता है, लेकिन क्या डिफरेंस है स्मूथनिंग और नैनोप्लास्टिया में? स्मूथनिंग नहीं, आप कैरेटिन बोटॉक्स और नैनो में बोल सकते हैं। स्मूथनिंग में तो सर बाल स्ट्रेट होते हैं, वो नैनो अलग में है। ना, सर नैनो में बहुत स्ट्रेट बाल होता है। हाँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ, नैनो में आपको एक वही बोटॉक्स और नैनो में क्या डिफरेंस है। नैनो में एक तो आपको बाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट मिलेगा, लेकिन परमानेंट नहीं, ठीक है, टेम्परेरी। और बालों में जो आपका डैमेज हेयर होता है उसको भी रिपेयर करने का काम करता है। तो नैनो जो है ये आपके बालों को ज्यादा स्ट्रेट करता है, 80% तक बालों को स्ट्रेट कर देता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेरी। तो उसको आप परमानेंट नहीं कह सकते, वरना आपके पास क्लाइंट आ जाएगा 4 महीने बाद कि मेरा बाल दोबारा से वैसे ही हो गया। सर लेकिन कंपनी तो बोलती है क्या, एक W करके है, W1 W2, तो उसका मैंने ब्लू टॉक्स लिया है, तो ब्लू टॉक्स 4 महीने के लिए 100% स्ट्रेट करता है, लेकिन तो ये क्या हुआ, टेम्परेरी हुआ ना ये। हाँ, लेकिन वो बोल रहा है कि W1 W2 लीजिएगा तो वो आपका 8 महीना 9 महीना जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, टेम्परेरी हुआ। अच्छा, ठीक है, परमानेंट हम उसको बोलते हैं कि जो क्लाइंट का 3 साल हो गया लेकिन कटिंग के साथ निकल रहा है, ठीक है, या फिर उनका जो ग्रो हो रहा है बाल, उसके बाद नीचे नीचे आया जा रहा है, उसको हम परमानेंट कहते हैं। तो ये हमारा परमानेंट नहीं होता। हाँ हाँ जी, चलो फिर क्लास को ओवर करें, चलिए। किसी को हाँ और जी कोई सर। डाउट है। सर कल अगर PDF फाइल शेयर करता ना, आपने शेयर नहीं करा था कल को। हाँ मैंने अभी ग्रुप में शेयर कर दिया है, और बाकी मैं आपको फोटोज वगैरह कल सुबह तक मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा जो हमारा 4 दिन का क्लास का है। फिर क्लास को हम ओवर करते हैं, और बाकी आप फीडबैक जरूर दें जैसे भी आपको क्लास लगा, ठीक है। हेलो सर। हेलो बोलिए। सर, स्मूथनिंग, केराटिन और बोटॉक्स और शैम्पू एक ही रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? मैं तो देखो आपको यही बोलूंगा, सभी में सेम ही रहते हैं, चाहे स्मूथनिंग कर रहे हो कैरेटिन कर रहे हो, सब में सेम यूज करो, सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू ही यूज करना है, क्योंकि ये पीएच बैलेंस शैम्पू रहते हैं। तो आपका पीएच बैलेंस इसलिए यूज करना है क्योंकि आपका हेयर एल्कलाइन की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो स्मूथनिंग में इसलिए आपको सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री करना है यूज, और कैरेटिन और बोटॉक्स में इसलिए यूज करना होता है क्योंकि आपके बालों पे वो कोटिंग करती है, मतलब आपका जो कैरेटिन बोटॉक्स है वो एक कोटिंग करने का काम करती है। तो वो कोटिंग बालों में से ना निकले, इसलिए हमें पीएच बैलेंस शैम्पू यूज करना है। ओके, फिर थैंक से यू। सर। बोलो। सर कलर क्लास की कल टेस्ट है क्या? हाँ जी बिल्कुल, कल टेस्ट है। ओके सर। चलिए तो क्लास को ओवर करते हैं। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।